नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। जीएसटी दरों में बदलाव कर मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को चुनाव से पहले एक बड़ी राहत दे दी है। घरेलू सामान, जरूरी दवाइयां और कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स कम करने का फैसला चुनाव से पहले सरकार ने लिया है। जीएसटी 2.0 में क्या क्या होंगी सस्ती चीजें, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अगले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बम्पर तोहफा दे दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दी है या फिर एकदम जीरो कर दिया है। घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। चुनावी साल में जीएसटी काउंसिल ने 5 और 18% की 2 टियर स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी 2.0 लागू होने से कई सारी चीजों के दाम बदल जाएंगे। जूते और कपड़े सस्ते हो जाएंगे, दवाइयां सस्ती होंगी, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, छोटी कार, स्वास्थ्य बीमा, घी, मक्खन, मसाले, एसी, फ्रिज और टीवी सस्ते हो जाएंगे। 8 घंटे यदि बैठे हैं तो सबकी बात ही सुनी। तो जो कहते रेवेन्यू सम्राट जी, रेवेन्यू लॉस की बात हो रही थी, जो कहते रेवेन्यू सब पे बात हो गई, सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई। मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव सबकी सहमति हो गई। कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा, तंबाकू और लग्जरी कारें महंगी हो सकती है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर 18 की जगह 5% टैक्स। घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर 12 की जगह 5% ही जीएसटी लगेगी। एक और सरकार ने घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती कर जहां लोगों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। निश्चित रूप से इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग के जितने परिवार के लोग हैं उनकी माली हालत और बेहतर होगी। इससे साफ दिखता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार आम आदमी के हक में सोचती है और उस दिशा में काम भी करती है। पहले तो जीएसटी के माध्यम से गरीबों को, आम लोगों को लूटा और अब सिर्फ दिखावे के लिए ये जीएसटी में सुधार की बात कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की नीयत मंशा ही रही है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की। इस देश का आम जनमानस जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करता है उन वस्तुओं पे अब कोई कर नहीं लगेगा। चुनावी साल में सरकार ने छेना पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी है। रोटी और चपाती, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य बीमा को भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। चॉकलेट, आइसक्रीम, तेल, साबुन और फल सब्जियों पर टैक्स घटाकर मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले असर को कम किया है। सरकार की सौगात से जितना सकारात्मक असर लोगों के खर्च पर पड़ेगा, देखना होगा चुनाव के परिणाम में इसकी क्या छाप पड़ती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीएसटी में हुए बदलाव का स्वागत किया है और उन्होंने बिहार और देश के लिए इसे ऐतिहासिक बताया है। साथ ही कहा कि जीएसटी की नई दरों से जनता को काफी फायदा मिलने वाला है। कल इस भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दिन था और स्वदेशी जागरण अभियान का जो शुरुआत हम लोगों के बापू महात्मा गांधी जी ने जो शुरुआत किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, इसकी दूसरी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल हुआ है।
जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बड़ा बयान दिया है। नालंदा के राजगीर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं और ये राहत अब 22 सितंबर से मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। अगस्त में घोषणा किया था कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा आने वाला है, तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब आप लोग जितने भी इस्तेमाल करते हैं सामान, आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो काफी सस्ता हो जाएंगे और देश के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। तो केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कटौती से व्यापारी वर्ग, स्टार्टअप करने वाले युवा और आम लोगों में खुशी की लहर है। दरभंगा के व्यापारियों और युवाओं का कहना है कि जीएसटी दर कम होने से कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी और इससे महंगाई पर भी सीधा असर पड़ेगा। बहुत सारे सामान सस्ता हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि सरकार की इस पहल से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और बाजार में रौनक लौटेगी। जीएसटी की घोषणा हुई है, बड़े हर्ष की बात है। इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री सीतारमण जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अचानक इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। तो इन सारी चीज़ों में जब कमी आती है तो ओवरऑल प्रोडक्ट का रेट कम होता है, तो इससे ज़्यादा मार्केट को हम पेनिट्रेट कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो एक बड़ा होता है, हम लोअर सेगमेंट को भी टारगेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ कदम है। प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या कोई प्रोडक्ट है, जब उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा मार्केट में तो व्यापारी वर्ग को उससे फायदा, क्योंकि डेड कैपिटल उनका कम जाएगा। पूंजी रखी हुई है, सामान नहीं बिक रहा है, ऐसी स्थिति कम होगी। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर सियासी उबाल बढ़ता ही जा रहा है। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए बिहार बंद का असर अब पूरे बिहार में देखने को मिला। एनडीए की महिला कार्यकर्ता और नेताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की बात भी कही। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों हजार की संख्या में सड़क पर संग्राम के लिए उतरी आक्रोशित महिलाओं की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई। पटना, औरंगाबाद, सहरसा और लखीसराय में सड़क पर उतरकर महिलाओं ने बवाल काटा। अरवल, जमुई, शेखपुरा और भागलपुर सहित बिहार के कोने कोने से एक ही आवाज आई, राहुल तेजस्वी माफी मांगो। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर बिहार एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी सड़क पर उतरे। दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को अपमानित करने पर भारी विरोध जताया गया। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं। हमारे महिला मोर्चा के आह्वान पर आज बिहार बंद किया गया है आधे दिन का, जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया उसका विरोध कर। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार बंद में हिस्सा लिया। मां की गाली देने पर गुस्से को जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारे लगाए कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगने की बात पर चिराग पासवान ने कहा, आरजेडी वाले ऐसे लोग हैं जो मां को गाली देने के बाद माफी भी नहीं मांगते। मेरी मां को भी ऐसे ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने कभी माफी नहीं मांगी। गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। एक माँ जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से
बर्तन मांज के, कपड़े साफ के, बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त। आप जरा भी, आपको शर्म नहीं है? मां के अपमान को लेकर एक ओर सड़क पर संग्राम तो दूसरी ओर सियासत दोनों ही जारी रही। एनडीए के बिहार बंद पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने राहुल तेजस्वी को क्लीन चिट देते हुए यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी नहीं मांगनी चाहिए। भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया। ये भाजपा के लोगों का चुनावी एजेंडा है, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता रो रहे हैं कि अब तो हमारे सुपड़ा साफ होने वाला है। गाली पर गरमाई सियासत अब संग्राम का रूप ले चुकी है। चुनावी साल में बीजेपी महिलाओं के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि मां की गाली देने वाले मुद्दे से कांग्रेस और आरजेडी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचता है। पटना संवाददाता अमित कुमार, रवि एस नारायण, शैलेंद्र और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर अक्टूबर महीने में तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले या फिर दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा हो सकती है। खबर है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तिथि, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का उत्साह भी चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में मतदान की संभावना है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग कराई जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके पीछे की वजह है मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। एनडीए के नेता एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जब कभी बिहार में चुनाव की घोषणा करे, बीजेपी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी तैयारी 2-3 सालों से हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद बिहार बीजेपी का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिया है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कांग्रेस पार्टी भी काफी गदगद है। हम तैयार हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनके मंत्री और विधायक जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार ये बिहार से दौड़ा दिए जाएंगे। जो आम जनों का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता बदलाव की दिशा में और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर महीने में ही घोषणा हो गई थी। 25 सितंबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार भी 3 चरण में ही वोटिंग कराई गई थी। लोगों ने 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले थे और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनावी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रख पाते हैं या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। सीएम ने छपरा को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ संवाद भी किया है और चुनाव को लेकर सीएम के एक्टिव होने से क्या विपक्ष का टेंशन भी बढ़ गया है?
क्या है नेताओं की राय, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंदाज, ये मिजाज बता रहा है कि सीएम पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। सीएम पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। गुरुवार को इसकी बानगी देखने को मिली छपरा में, जहां सीएम नीतीश ने बिनटोलिया और मढ़ौरा जनसंवाद किया, महिलाओं से बातचीत की, आधी आबादी को ये भरोसा दिया कि आप लोग आगे बढ़िए, एनडीए सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं से भी अपील की कि जीविका का अलग बैंक खुल चुका है, महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए ताकि बिहार के विकास में आधी आबादी पूरा सहयोग दे सके। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने छपरा के लोगों को बड़ी सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने लगभग 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिले में सड़क चौड़ीकरण, बिजली, सब स्टेशन और खेलकूद से जुड़े प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। सीएम के साथ मौजूद महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस तोहफे से छपरा में सड़कें बेहतर बनेंगी, बिजली और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गति है विकास, और यह सारे चीजों में माननीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम भरपूर सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते रहते हैं मंचों से भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हमेशा समर्थन बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हो रहा है। सीएम नीतीश ने छपरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी पहल की है। बिजली संकट से भी सारण के लोगों को आजादी मिलेगी। सिर पर चुनाव देख सीएम ने कई विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की और जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया। चर्चा है कि चुनावी साल में सीएम कई जिलों का दौरा कर ऐसी ही सौगात देंगे। छपरा संवाददाता संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर बात की और बिहार की पलायन की समस्या को भी उठाया। आरजेडी और कांग्रेस पर चिराग पासवान ने बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जब तक बिहार को विकसित नहीं कर देंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए, उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। हम के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीट शेयरिंग पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को घटक दलों के सामने रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कभी 40, 35 और कभी 20 सीट की मांग करते हैं, ये उनकी भावना है और जब बैठक में वो जाएंगे तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जरूर रखेंगे। इस दौरान उन्होंने पीएम के अपमान मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथ ही सहयोगी चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग जितनी सीट चाहते हैं उनको बिल्कुल नवाजा जाएगा। वहीं जीएसटी पर लिए गए फैसले को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहां तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं के इस भावनाओं को उसमें जरूर रखेंगे। और अब बात करते हैं त्रिदेव पर तकरार की। देखिए, आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर विरोधियों पर हमला किया गया है और मैसेज देने की कोशिश की गई कि जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री बने।
राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को त्रिदेव बताया गया है। दाहिनी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बाईं ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। चुनावी समर में राजधानी पटना की सड़कों पर लगा ये पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। ये चुनावी पोस्टर हूबहू साल 1989 में आई बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म त्रिदेव की कॉपी लग रही है, जिसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल और जैकी श्रॉफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आरजेडी के पोस्टर में फिल्म की तरह तेजस्वी को बीच में रखकर मुख्य किरदार बताने की पूरी कोशिश की गई है। त्रिदेव जो फिल्म थी सनी देओल की, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर जो है वो बनाई गई है और इसमें त्रिदेव जो है वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बताया गया है। ये तीनों को त्रिदेव का नाम दिया गया है और इसमें स्लोगन जो है वो भी लिखा गया है कि जन जन का है एक ही नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारा, तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए आरजेडी ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि जनता चाहती है कि तेजस्वी अब बिहार के मुख्यमंत्री बने। पोस्टर में लिखा गया है कि विरोधियों का करेंगे सर्वनाश, कहलाएंगे त्रिदेव, जन जन का है एक ही नारा, चाचा को कर दो किनारा, तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। पाला बदलने को लेकर सीएम पर निशाना साधा गया है, जिस पर जेडीयू ने करारा पलटवार किया। त्रिदेव नहीं, त्रिफेल है ये लोग। राजनीति में अगर परिवार का सहारा ना हो तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं ये लोग। हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के विरोध में कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। आरा में मंच पर तेजस्वी ने अखिलेश के सामने ही खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार अप्रत्यक्ष रूप से बताया था और अब पोस्टर के जरिए आरजेडी ने इसी बात को दोहराया है, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। न तो यहाँ अखिलेश यादव का कोई वजूद है और यहाँ न ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का। तेजस्वी यादव की पार्टी के कारनामों से न केवल पटना बल्कि पूरा बिहार अवगत है। इन महानुभावों को त्रिदेव बताकर लगे पोस्टर उपहास के पात्र बने हुए हैं। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर भले तेजस्वी यादव के लिए चुनावी माहौल बना दिया हो, पर अभी भी कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से तेजस्वी का नाम सीएम फेस के तौर पर नहीं लिया गया है। तेजस्वी खुद यहां तक कह चुके हैं कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसे में हर किसी की निगाहें कांग्रेस पर टिकी हैं और ये बड़ा सवाल है कि जो केमिस्ट्री आरजेडी के त्रिदेव वाले पोस्टर में दिख रही है, क्या वो सियासी जमीन पर भी दिखेगी? पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे आगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हमारे सभी सांसदों का समर्थन मिलेगा। तेजस्वी ने भरोसा जताया है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें। और अगली खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां कुर्सेला में NH-31 के किनारे बने वेयर हाउस में एक बड़ा हादसा हो गया है। वेयर हाउस के नीचे बने गोदाम में पानी ओवरफ्लो हो जाने की वजह से गोदाम की दीवारें दबाव नहीं झेल पाई और देखते ही देखते गोदाम का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इतना ही नहीं, गोदाम में रखा मक्का सीधे पानी में डूब गया है। गोदाम मालिक ने घटना में करीब 1 करोड़ के नुकसान की बात बताई है। रात में जो है अचानक जो है दीवार स्टेज जो भगड़ गया, इसके कारण दीवार तोड़ करके जो है मकई का बोरा जो समझा पानी में दीवार टूट गया पानी के कारण। कहाँ पर है गोडाउन, कहाँ पर है? NH-31 गोडाउन का भी क्षति है, माल का भी क्षति है, लगभग 1 करोड़ का क्षति है।
खगड़िया पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 5 हथियार के साथ हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। साथ ही हथियार बनाने वाले 2 अपराधी को सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। मानसी थाना क्षेत्र में हथियार तस्कर सोनू को 5 हथियार के साथ पकड़ा गया। इसके साथ ही गोगरी थाना क्षेत्र के फुदकी चक गांव में चल रहे मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। फैक्ट्री से 2 निर्मित पिस्टल, 4 मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित हथियार के साथ मशीन भी जब्त की गई है। डीआईयू एवं एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। इस व्यक्ति के पीछे भी हम लोग कई बार से लगे थे। 2-3 बार इसे घर पे छापेमारी की गई थी और पिछले क्रम में इसके घर से अवैध वेपन पाया गया था। इनके पास, इनके पोजीशन से 2 पिस्टल मिले हैं जो कि पूर्ण रूप से निर्मित है, फिनिश्ड है। 4 मैगजीन, 1 पिस्टल अर्धनिर्मित, 1 कट्टा अर्धनिर्मित, लोहे के बैरल, ड्रिल रॉड, .315 का मिसफायर गोली जो कि टेस्ट करने के यूज में काम आता है। पूर्णिया में 15 सितंबर से हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नए टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं शीशा बाड़ी में प्रधानमंत्री की एक बड़ी सभा होगी, जहां से जोगबनी से पटना तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री पूर्णिया प्रमंडल को देने वाले हैं। विकास के नाम पर कोई एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे कल्याणकारी चीज़ और ऐसा चीज़ जो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा विकास का दरवाज़ा खोलता हो, वो पूर्णिया एयरपोर्ट। उसके संबंध में भगवान के प्रति जितना आभार जताया जाए वो कम होगा। अत्यंत हार्दिक खुशी है और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण देन है। एयरपोर्ट दे दिया, बहुत दिनों से मांग थी और ये है क्या, सीमांचल का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। एयर सेवा यहाँ बहुत पहले होना चाहिए था। कोसी के इलाके के लोगों में काफ़ी उत्साह है। यह जो हुआ है बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और इनके साथ साथ एक ठो काम तो और कर दिया है कि वंदे भारत को भी दे दिया है उसी दिन। तो लगता है ये भी सुहागा में अतिभर। और पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी काफ़ी युद्ध स्तर पर जारी है। अभी जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जिला पदाधिकारी समेत कई अधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ये कोटा केबिन और टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। हालांकि फाइनल स्टेज पर है और करीब करीब ये तैयार हो चुका है और बताया जा रहा है कि पूर्णिया से पहली उड़ान जो है वो कोलकाता के लिए होगी। पूर्णिया से कोलकाता, फिर पूर्णिया से अहमदाबाद और पूर्णिया से दिल्ली, ये 3 एयरलाइंस यहाँ से चलने की संभावना है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।